सुदामा ने तीनों ने 64 दिनों में सांदीपनी आश्रम में विद्या प्राप्त कर 64 दिनों में किसी का नंबर भी आ गया, वही कर रहा हूँ। जो ज्ञान कृष्ण ने दिया वही ज्ञान सुदामा को याद था। जो ज्ञान बलराम को मिला वो ज्ञान सुदामा को प्राप्त था। भगवान कृष्ण ने सारी शक्तियों का प्रदर्शन करके बताया, हर जगह चमत्कार करके बताया। वो चमत्कार सुदामा भी कर सकते थे। जो चमत्कार बलराम भी कर सकते थे वो चमत्कार सुदामा कर सकते थे, क्योंकि सुदामा परम ज्ञानी थे, वो ब्रह्म को जानने वाले थे। और उस लाला को जानते थे कि यह कौन है। एक समय की बात है, सांदीपनी आश्रम में कुछ सोए हुए थे। बरसातकालीन का समय था। अवंतिकापुरी में चोर घूमते थे। एक बुढ़िया भगवान महाकाल के मंदिर के पास में खड़ी भिक्षावती कर रही थी, अपना जीवन का लालन पालन कर रही थी। 2-3 दिन से वो भूखी थी। किसी ने उसको चने दे दिए थे। चने एक पोटली भर के 400-500 ग्राम चने हो, इतने चने उस बुढ़िया को दे दिए थे खाने के लिए। बुढ़िया ने सोचा इन चनों को मैं घर जाके खाऊंगी, भिक्षावती कर लूंगी, और भी कुछ सामान आएगा वो सामान और ये चने लेकर के मैं बाद में खा लूंगी। ऐसा विचार करके उस बुढ़िया ने वो चने अपने पास में रख लिए। रात्रि काल हुई, बुढ़िया अपने घर चली गई। झोपड़पट्टी में रहती थी बुढ़िया, वहां चली गई। 2-3 चोर भागते हुए आए। उनको खाने के लिए कुछ मिला नहीं, धन दौलत संपत्ति मिली नहीं। उस बुढ़िया के पास में वह लाल वस्त्र में बंधा हुआ जब पोटली लेके उसने सोचा कि बुढ़िया के पास से चिल्लर आई होगी, चिल्लर चोरी की चिल्लर, तो ये लेके बढ़ जाए। उस चोर ने, उन चोरों ने वह चोरी की चिल्लर को उठा के भाग गए। इतने में बुढ़िया जाग गई, अरे चोर, हाय राम, चोरी हो गई चिल्लाने लगी। जब लोग इधर उधर से दौड़े तो उन चोरों ने दौड़ते हुए उस चने की पोटली को सांदीपनी महाराज के आश्रम में फेंक दी। अब आश्रम में चारों तरफ बाटल लगी हुई थी, हरी हरी घास थी, पेड़ पौधे थे, वह चने फेंक दी। अब वो चने फेंके, चोर तो भाग गए। सुदामा रात्रि काल में नींद खुल गई, क्योंकि जब परमात्मा आराम करते थे तो वह सुदामा कभी सोते नहीं थे, अपने मित्र की देख में खड़े रहते थे, बैठे रहते थे सेवा में। सुदामा ने देख लिया कि किसी ने कुछ चोर फेंका है, किसी ने कोई सामान फेंका है, घर के अंदर, आश्रम के अंदर फेंका है। इतने में वो बुढ़िया दौड़ती हुई आई। चोर तो भाग गए, वह पोटली फेंक दी थी, वह उसको दिखी नहीं। तो उस बुढ़िया ने कहा, जिन चोरों ने मेरा चने चुराए हैं, जो चोरी करे हैं, मैं 2-3 दिन की भूखी, मैंने कुछ खाया नहीं, लेकिन परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करे और जो वो चने खाए वो आजीवन दरिद्र रहे। क्या कहा? आजीवन भिखारी का भिखारी रहे जो वो चने खाएगा मेरे। अब बुढ़िया ने श्राप तो दे दिया, परम ज्ञानी थी लेकिन भूखी होने के कारण किसी भूखों को भोजन करवाओ। जो भूखों को भोजन कराने में जो आनंद मिलता है और वो जो आनंद में दुआएं देता है, वो दुआएं ही हमें 2 कण आड़े आते हैं। तो कहता नहीं, अरे यार एक्सीडेंट में इतना सा बच गया, वो इतना सा नहीं बचे। वो आपने किसी भूखे को अन्न खिलाया होगा, कोई दाना किसी को दिया होगा, अपने घर पे आए हुए अतिथि मेहमान, दरिद्र ब्राह्मण संत कोई भी आया होगा, उसको आपने भूखा नहीं रखा होगा, वही दाने आपके आड़े आते हैं। महाराज जो जितना देता है ना उतना उसको मिलता है। परमात्मा को यदि आप 10 रुपए चढ़ाओगे वो हजारों रुपए देता है, आप 1000 रुपए चढ़ाओगे वो लाखों रुपए देता है। वो ऐसी संपत्ति देता है जो समाप्त ही नहीं होती है। एक दिन आश्रम में लकड़ी समाप्त हो, भोजन बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ी। आषाढ़ श्रावण माह चल रहा था। गुरु जी ने कहा कन्हैया लकड़ी नहीं है, समीदा नहीं है,
आग जलाने के लिए समिधा की व्यवस्था करा। कृष्ण ने बलराम से कहा, सुदामा से कहा, क्योंकि तीनों की मित्रता अच्छी थी, कहा चलो आज जंगल से लकड़ियां लेके आते हैं। जंगल में जाने के लिए तैयारी करने लगी। बरसातकालीन समय था। गुरु माता आई, कहने लगी, अरे कृष्णा जाओ सुदामा, अरे जंगल जा रहे हो कभी आने में देर हो जाएगी तो थोड़ा कुछ ले जाओ करने के लिए। कन्हैया ने कहा, गुरु माता जो आपको अच्छा लगे वो दे दो। गुरु माता ने वो चने की पोटली ला करके कन्हैया के हाथ में दी कि लो माता, जब भूख लगे तब तीनों भाई भाई करके खा ले। कन्हैया ने कहा कि सुदामा को दे दो माता जी। वो जबरदस्ती ऊंचे कपड़े दे रहे। सुदामा ने भी एक पल विचार किया, ये चने की पोटली कृष्णा को दे दूं, लेकिन उसी पल उसका श्राप याद आ गया कि ये बुढ़िया के बेटे हुए चने हैं, श्राप मिला हुआ है, यदि कृष्णा खा लेगा तो मेरा मित्र आजीवन दरिद्र रहेगा। चने की पोटली अपने पास रखी, कहा हाँ माता जी हम साथ में खा लेंगे। जंगल में गए, लकड़ी इकट्ठा करने लगे, वहां से तोड़ा वहां से तोड़ा, लकड़ियों को तोड़ मरोड़ के सबको इकट्ठा करा। बरसात होने लग गई, बारिश होने लग गई। एक वृक्ष पे कृष्णा चढ़ गए, एक पे चढ़ गए बलराम। जिस वृक्ष पे कृष्ण चढ़े थे उसी वृक्ष पे सुदामा चढ़ गए। सुदामा सबसे ऊपर, कृष्ण बीच में, बलराम की दूसरे वृक्ष पे। तीनों की दूरी हो गई। पानी जोर जोर से गिरने के कारण, बारिश होने के कारण ठंडे जल से उनको ठंड लगने लग गई, गीले हो गई, दांत ठिठुरने लगे, कट कट की आवाज आने लगी। सुदामा कृष्ण बलराम को भूख लगने लगी। दोनों भाइयों ने सोचा कि सुदामा के पास है, थोड़ी देर वृष्टि रुक जाएगी, बारिश रुक जाएगी, उसके बाद अपन चने खा लेंगे। अब इधर सुदामा ऊपर बैठे बैठे अपना हाथ कमर पे गया। कमर पे गया तो चने की पोटली हाथ में आ गई। ठंडा माहौल था, भगवान की लीला भूल गए। एक एक दो दो चने लेके खाने लगे। चने कड़क थे, दांत मजबूत थे, टट 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 की आवाज आने लगी। दांत कन्हैया कहने लगे, अरे सुदामा क्या हुआ, चने खा रहा है क्या? सुदामा ने कहा, नहीं नहीं, ये तो ठंड से मेरे दांत ठिठुर रहे हैं। क्योंकि सुदामा जानते हैं कि एक भी दाना यदि कृष्णा खा लेगा तो दरिद्र रहना पड़ेगा। ये तो आनंद लेने के लिए आया है, ये तो राजा महाराजा बनने के लिए आया है। ये यदि एक भी दाना खा लेगा तो दरिद्र रहेगा, मैं दरिद्र रह जाऊंगा, क्योंकि मैं अपना दुख नहीं बताऊंगा। तो भी छुपाई, बात अच्छी हो या बुरी हो, पैसे की हो या प्रेम की हो, धन की हो या दौलत की हो, बात कभी मित्र से छुपाना नहीं चाहिए। भेद कभी पत्नी को बताना नहीं चाहिए। सुदामा चने सब खा रहे, बरसात रुकी, बारिश रुकी, नीचे तीनों मित्र मिले। कन्हैया ने कहा, भूख लग रही है, वो चने दे। सुदामा ने कहा, यार वो तो मैं सब खा गया, अब चने का। भगवान ने कहा, तूने मुझसे झूठ बोला। मैंने जब तुझसे सुदामा पूछा था, मेरे सखा तू क्या खा रहा है, तूने झूठ बोला। हाँ कन्हैया, गलती हो गई। कन्हैया गुरु माता से मत बोलना। कन्हैया ने कहा, नहीं बोलूंगा। घर पहुंचे, गुरु माता के पास पहुंचे कन्हैया। गुरु माता बहुत जोरों से भूख लग रही है, बहुत जोर से भूख लग रही है, जो भी हो दो। माता ने कहा, चने दिए था ना, वो नहीं खाए। माता से कन्हैया कहने लगा, अरे माता नहीं खाए, मैंने तो खाए ही नहीं, मुझे बहुत बड़े जोर से भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो। गुरु माता कहने लगी, अरे कान्हा, चने फिर किसने खाए? कन्हैया बोलते नहीं है। सुदामा ने आगे सारी बात बता दी, माता मैंने एक दो चने खाते हुए सारे चने में ही खा गए।